अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर मजीद मिर्जा। इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश में एक वाकया पेश आता है जिसमें एक दुल्हन दो सगे भाइयों से शादी कर लेती है। ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल है और इस शादी से दुल्हे दुल्हन को एतराज भी नहीं है। ये वाकया क्या है, क्यों पेश आया, क्या जायदाद को बचाने के लिए ये किया गया या ये कदीमी रिवायत है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में तो आपने सुना होगा, वो क्या है, सबके बारे में तफसील से बात करेंगे इस वीडियो में। इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शलाई गांव में हाल ही में होने वाली एक अनोखी शादी पर काफी बहसो मुबाहिसा जारी है। किन्हाट गांव की सुनीता चौहान की शादी दो हकीकी भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी से हुई है। ये शादी हिट्टी बरादरी के पुराने रिवाज के तहत हुई है। इस बरादरी को मकामी जबान में जोडेदरा या जद्दा कहा जाता है। ये शादी जहां एक सकाफती रिवायत की मिसाल है, वहीं मौजूदा दौर में इसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। इस शादी के बारे में जोड़े के अहले खाना से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार कहने के बावजूद उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। दुल्हन का खानदान सिरमौर जिला के किन्हाट गांव से है, जो दूल्हे के गांव शेलाई से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये इलाका रियासती दारुल हुकूमत शिमला से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है। दोनों खानदानों का ताल्लुक हिट्टी बरादरी से है। ये बरादरी असल में सिरमौर जिला के ट्रांस गैरी इलाके के साथ साथ उत्तराखंड के जौनसर बावार और रवाई जोनपुर इलाका में रहती है। इस कम्युनिटी में एक तवील अरसे से एक से ज्यादा शादियों का रिवाज है। जो लोग इस रिवाज के बारे में जानते हैं, उनका ख्याल है कि इसका मकसद खानदान के अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखना और आबाई जायदाद की तकसीम को रोकना है। इस तर्ज अमल में औरत दो या दो से ज्यादा भाइयों से शादी करती है और घर की जिम्मेदारियां बाहमी रजामंदी से अदा की जाती हैं। सिरमौर के अलावा शिमला, कनौर और लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों में भी ये रवायत नजर आती है। एक मकामी रहायशी कपिल चौहान कहते हैं कि जो जोडेदरा रवायत हमारी पहचान है। ये जायदाद की तकसीम को रोकने, जहेज के निजाम से बचने, भाइयों के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखने और बच्चों की परवरिश में मदद करती है। उनके मुताबिक शेलाई इलाके के तकरीबन हर गांव में 4 से 6 खानदान इस रस्म पर अमल पैरा हैं। जब कपिल चौहान से इसकी हालिया शादी के हवाले से अफवाहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अचानक नहीं हुआ, ये एक रिवायत है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। जब दुल्हा दुल्हन और इनके अहले खाना इससे राजी हैं तो दूसरों को उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि ये मान लेना चाहिए कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी आराम से रहते हैं। जुलाई को शुरू होने वाली इस शादी की तकरीब का एक पहलू ये है कि दुल्हन और उसका शोहर दोनों पढ़े लिखे हैं। दुल्हन सुनीता चौहान ने ITI से तालीम हासिल की है। प्रदीप नेगी रियासती हुकूमत के महकमा जल शक्ति में काम करते हैं और कपिल नेगी बैरून मुल्क मेहमान नवाजी के शोबे में काम करते हैं। सुनीता चौहान ने शादी के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मेरा अपना फैसला था। मैं इस रिवायत के बारे में जानती थी, मैंने इसे अपनाया है। प्रदीप नेगी कहते हैं कि हमारी सकाफत में ये एतमाद, देखभाल और मुश्तरका जिम्मेदारी का रिश्ता है। कपिल नेगी ने कहा कि बैरून मुल्क रहने के बावजूद मैं इस रिश्ते के लिए पुरअज़्म हूँ और अपनी बीवी को इस्तेहकाम और मोहब्बत देना चाहता हूँ। ये शादी रवायती रामलसर पूजा निजाम के मुताबिक हुई थी। इस निजाम में चक्कर लगाने की बजाय संज किया जाता है। संज में आग के गिर्द चक्कर नहीं लगाए जाते, बल्कि इसके सामने खड़े होकर कस्में खाई जाती हैं। जोड़ीदारा की रवायत में बारात दुल्हन की तरफ से दुल्हा के घर जाती है। यही वजह है कि इस रिवायत को इंडिया में शादी की दीगर रिवायात से मुख्तलिफ समझा जाता है। हिमाचल प्रदेश में जोड़ीदारा का रवाज नौ आबादियाती दौर के महसूलात की दस्तावेज में दर्ज है। ये दस्तावेज देहात के समाजी और मुआशी तरीकों को रिकॉर्ड करती है और जोड़ीदारा को हिट्टी बरादरी की रिवायत के तौर पर तस्लीम करती है। इस मस्ट का मकसद ज़रई जमीन की तकसीम को रोकना और खानदान को मुत्तहिद रखना बताया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ यकजौजियत की शादियों यानी एक मर्द और औरत की शादी को ही जायज समझता है। यही वजह है कि ऐसी शादियों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वकील सुशील गौतम ने कहा कि चूंकि दोनों शादियां एक साथ की गई थीं, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की दफा 5 और इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर BNS की दफा 32 लागू नहीं है। ख्याल किया जाता है कि जोड़ीदारा रिवायत की जड़ें ट्रांस गैरी के इलाके में गहरी हैं। इसका ताल्लुक महाभारत की द्रौपदी की कहानी से है, इसलिए बहुत से लोग इसे द्रौपदी पराठा भी कहते हैं। डॉक्टर YS हिमाचल प्रदेश के पहले वजीर आला परमार ने अपनी किताब पोलेंड्री इन हिमालयाज में इस अमल के पीछे समाजी और मुआशी वजूहात का तफसील से जिक्र किया है। उनके मुताबिक ये रिवाज पहाड़ी इलाकों के मुश्किल हालात में बना, जहाँ महदूद ज़रई जमीन को साथ रखना जरूरी था। हिट्टी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले एक स्कॉलर और समाजी कारकुन इम्मी चंद हाटी कहते हैं, इस तर्ज अमल को समाजी कबूलियत हासिल है और ये कम्युनिटी के इत्तेहाद और रिवायात की अक्कासी करता है। इसे कम्युनिटी की अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर देखा जाना चाहिए। मरकजी हिट्टी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कुंदन सिंह शास्त्री का कहना है कि ये रिवायत बहुत पुरानी है
और इसका मकसद खानदान के इत्तेहाद को बरकरार रखना है। इस शादी के बाद एक समाजी और अखलाकी बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे रजामंदी और जाती पसंद का मामला समझते हैं, जबकि कई तंजीमों का कहना है कि यह खवातीन के हकूक की खिलाफ वर्जी है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मरियम धावले ने कहा कि ये अमल खवातीन के इस्तेहसाल को फरोग देता है और उनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करता है। हिमाचल प्रदेश में CPI-M के साबिक रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर ओमकार शाद ने भी इसे आइन और कानून के खिलाफ करार दिया। दरी इसना हिमाचल प्रदेश के वजीर सनत और शेलई के MLA हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि ये शेलई की पुरानी रिवायत है। प्रदीप और कपल ने इस रिवायत को जिंदा रखते हुए अपने सकाफती विरसे का एहतराम किया। माहिरीन का कहना है कि जोड़ीदारा का रिवाज पहले के मुकाबले में अब कम हो गया है। समाजी कारकुन रमेश संगटा कहते हैं कि ये रिवाज अब सिर्फ चंद गाँव में ही नजर आता है और ज्यादातर शादियां बगैर किसी शोर की होती हैं। ताहम इस हालिया शादी ने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तवज्जो मबजूर कराई है और उसकी वजह हिटी बरादरी को दिया गया शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है। हिटी कम्युनिटी की कुल आबादी के बारे में कोई सरकारी एदादो शुमार मौजूद नहीं, लेकिन जब कम्युनिटी को दर्ज फहरिस्त कबाइल में शामिल करने का मुतालबा मरकजी हुकूमत के सामने रखा गया तो तखमीना शुदा आबादी 2.5 से 3 लाख के दरमियान बताई गई। इसमें सरमोर के ट्रांसगैरी इलाके के तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग शामिल हैं। जिला रमोर में 150 से ज्यादा पंचायतें ग्रिपर इलाके में आती हैं। बरादरी के कुछ लोगों का कहना है कि इस इलाके में कोई मुस्तकिल बाजार नहीं था। आसपास के इलाकों से लोग आते थे और कारोबार के लिए आर्जी बाजार लगाते थे, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ ये बरादरी हिटी के नाम से मशहूर हुई। उत्तराखंड में हिटी बरादरी को जौनसारी बरादरी का हिस्सा समझा जाता है और उसकी रवायात काफी मिलती जुलती हैं। मरकजी हुकूमत ने हिमाचल प्रदेश की हिटी बरादरी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया था। ताहम जनवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गरीपर शेड्यूल्ड कास्ट प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से दायर दरखास्त पर इस फैसले को मुअत्तल किया था। कमेटी का कहना था कि हिटी बरादरी को ST का दर्जा देने से मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम मुतासर हो सकता है और दर्ज फहरिस्त जातों के हकूक पर असर पड़ सकता है। अगरचे इस कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल है, लेकिन इसे सहूलत नहीं मिल रही। जी तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा।